बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और अब तो HBL PSL 9 अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न है। आज एलिमिनेटर खेला जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और जो भी टीम इस मैच में जीतेगी वो कल मद्दे मुकाबिल होगी पेशावर ज़ल्मी के, क्योंकि ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है मुल्तान सुल्तान्स की टीम। आज नेशनल स्टेडियम कराची की पिच पर 175 रन का टारगेट मिला है कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह के लिए। और मार्टिन गप्टिल के जो कोई मैच नहीं खेले थे, आज उन्हें मैच खिलाया गया। और जिस तरीके से मार्टिन गप्टिल ने जो है वो बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। लेकिन अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो रायली रोसो, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में इस मैच से कबल तक 143 रन बनाए थे, वो भी आउट हो गए। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की उम्मीदें अपने साथ लेकर डगआउट की तरफ रवां दवा हैं। तो इस तरह 3 विकेटें गिर चुकी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की 10 रन पर, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को 175 रन के पहाड़ जैसे हदफ का सामना करना पड़ रहा है। आज जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जो बॉलर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट नजर आई। कॉलन मनरो आज नहीं खेले, लेकिन मार्टिन गप्टिल, जिनके बारे में कहा जाता है इनकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि इनके पैर पर कोई चीज़ गिर गई थी जिसकी वजह से इनके पैर की 3 उंगलियां जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस वक्त ये बच्चे थे तकरीबन 9-10 साल के। तो इन्होंने कहा अपने वालिद से कि मुझे क्रिकेट का शौक़ है, स्टीफन फ्लेमिंग जो न्यूजीलैंड के उस वक्त के कप्तान थे उनको बुलाएं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो स्टीफन फ्लेमिंग हॉस्पिटल गए और मार्टिन गप्टिल की आंखों में आंसू आ गए। वो कह रहे थे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं लेकिन मेरे पैर को क्या हो गया। फ्लेमिंग ने उन्हें उनकी हौसला अफजाई की, उनको थपकी दी और कहा आप क्रिकेट खेल सकते हैं। और बाद में वही मार्टिन गप्टिल दुनिया का एक बेहतरीन बैट्समैन बना, डबल सेंचुरी भी वनडे में बनाई, और आज भी जो उन्होंने बैटिंग की है 56 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं, खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है तनवीर अहमद। इन दोनों से हम बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224 ये नंबर आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कोयटा को क्या हो गया? कोयटा की टीम जो है, ऐसा लग रहा था जो सऊद शकील और जेसन रॉय पर रिलाय कर रही थी, रायली रूसो जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे, तीनों आउट हो गए। तो मुश्किल नहीं अब कोयटा के लिए? देखिए बाजार तो बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि 10 रन पे 3 आउट हो जाना, 2 शॉट या 3 बॉलें हुई हैं और 10 रन है, रन भी सही हो गए। मगर इन्होंने एंड में आखिरी 5 ओवर्स में जो इन्होंने रन का मोमेंटम रोका है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। 200 लग रहा था कि 200 ऑलमोस्ट 200 टच होता या उससे प्लस होता। हाँ। इन्होंने कंट्रोल तो किया, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये दोनों इनएक्सपीरियंस है मगर यंग है, फाइट करें, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करें। हर चीज पॉसिबल है क्रिकेट में। 2 पार्टनरशिप लगेगी, मैच इनकी तरफ आ जाएगा। बाज़ाहिर मुश्किल लग रहा है मगर नामुमकिन नहीं है। सही। वो भी अच्छी हिटें मारता है नाफे, और उमैर बिन यूसुफ भी, दोनों बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। मगर ऊपर भेजा, उमैर बिन यूसुफ को ऊपर भेजा, ये अच्छी चीज है। वो प्लेयर ऊपर का ही है, वो नीचे तब हो रहा था जब ऊपर जगह नहीं बन रही थी। ये अच्छा डिसीजन है, आई होप के कोयटा के फेवर में जाए। तनवीर, कैसे देखते हैं शर्फिन रदरफर्ड? वो आए, वेस्ट इंडीज गए, वेस्ट इंडीज से जाकर आना एक बड़ा मुश्किल काम है। वो आए और आज उनको नहीं खिलाया। क्या फायदा इतना ट्रैवल कराने का? और कोयटा की जो कॉम्बिनेशन है उसको कैसे देखते हैं 11 रुकने की? देखिए मेरे ख्याल में वो टीम मैनेजमेंट को ज़्यादा आइडिया है कि उनको खिलाया या नहीं खिलाया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले खेल रहे थे और वो चले गए, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन था वो हो सकता है शायद वो ना तोड़ना चाह रहे हो कि शर्फिन रदरफर्ड को खिलाया जाए। और मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन था उनको ना खिला के, क्योंकि हो सकता है शायद, नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छा है, हो सकता है शायद उसकी वजह से कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाए। लेकिन फ़िलहाल हम जिस तरीके से पहले बात कर रहे थे कि कोयटा की जिस तरह जो टीम है, जिसमें जेसन रॉय हो गए, रायलो रूसो हो गए और दूसरे प्लेयर्स जो हैं, सऊद शकील रन्स कर रहे हैं, वो भी आज कुछ नहीं कर सके। तो इनको ज़रूर मुश्किलात होंगी, वो जो कि वो नज़र आई। अब जूनियर लड़के खेल रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नो डाउट यूसुफ थोड़ा सा खेला हुआ, ये उमैर बिन यूसुफ, नाफे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। इनकी अपनी परफॉर्मेंस होगी तो ठीक है, इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये जितवा देंगे तो मुझे तो नहीं लगता ये दोनों मैच जितवा सकते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ उकाड़ा से सर। उकाड़ा से क्या कहेंगे बिलाल, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये है कि
ये जो हमारी टीम है, इन्होंने, हमारी मैनेजमेंट ने अभी तक अच्छे प्लेयर क्यों दरियाफ्त नहीं किए ये 3-4 सालों में? क्या हम सिर्फ बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और जो दीगर मोहम्मद रिजवान है, इनके बलबूते पे ही हम बिग जो स्टेजेस के मैच हैं उनको हम खेलने के लिए जा सकते हैं और जीतने की एबिलिटी रखते हैं? या कोई और भी इस तरह का प्लेयर है जिस तरह इंडिया के पास हैं अच्छे प्लेयर, वो आईपीएल से आए हैं? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल। खुर्रम, पहले आप जवाब दें। वो कहते हैं कि 2-3 के अलावा हमारे पास कोई अच्छे प्लेयर ही नहीं आए। नहीं, प्लेयर तो आए, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आए। मगर अब अगर आप इन स्टार्स की बात कर रहे हैं, प्लेयरों को बाबर आजम से कंपेयर करेंगे, वो ज्यादती है। उसने एक अपना स्टैंडर्ड खुद बनाया है, वो डेली बेसिस पे वो सीख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि आज मैंने 50 किया है तो जी मैं बड़ा सुपीरियर हूँ। वो उसमें भी कोशिश करता है कि नेक्स्ट मैच में और बेहतर कर सकूं। सेम रिजवान है, इतने कंसिस्टेंट इसी बेस पे हैं क्योंकि ये लोग रन्स के मामले में भूखे हैं। बेसिकली ये डेली बेसिस पे ये सीखते हैं। ठीक है, शाहीन का भी ये एग्जांपल है। वो कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा मैच खेलूं, जबकि रिहैब के बाद से फास्ट बॉलर लिमिटेड करता है, कोशिश करता है मैं लोड ज्यादा ना डालूं। तनवीर, अगर लॉरी एवंस को क्यों खिला रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आज लोग कह रहे थे, वसीम अकरम भी बात कर रहे थे और भी दीगर क्रिकेटर्स, मिसबा भी, कि लॉरी एवंस जो है वो आए, उनको उनकी बैटिंग पर लेकर आए। वो पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं, आज भी उनसे कैच ड्रॉप हुआ, आज भी उनसे कीपिंग में बहुत गलतियां हुई। क्यों खिला रहे हैं लॉरी एवंस को? सरफराज को अब तो आप खुद कहते हैं और आप दोनों कहते हैं कि सरफराज का लगता यही कि ये इसका आखिरी HBL PSL है, तो आज नहीं खिलाना चाहिए था। देखिए, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सरफराज इस दफ़ा बाहर हुआ, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुझे तो ऐसा लगता है शायद नेक्स्ट ईयर भी वो ना हो। मैं दूसरी तीसरी दफ़ा ये बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि सरफराज की अपनी गलती है क्योंकि 2-3 मैचेस उनको ऐसे मिले थे कि जिसकी वजह से वो आराम से जितवा सकते थे और बॉल टू बॉल उनको मैचेस मिले। उनका रिप्लेसमेंट भी तो उस तरह का नहीं है ना लॉरी। नहीं, रिप्लेसमेंट की बात नहीं है, बात ये है कि कोच चेंज हो गया है। कोच हमारा नहीं है, आपका लोकल कोच होता ना, वो जरूर सरफराज को खिलाता, क्योंकि जाहिर बात है घबराहट होती है हर किसी को कि अगर हम सरफराज को हटा देंगे मीडिया हमारे पीछे पड़ जाएगा, मीडिया के लोग आके सवालात करेंगे। अब यही शेन वॉटसन उसने हटाया, मैच नहीं कर रहा, खामोशी हुई हुई है, सब खामोशी हुई है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। तो मैं इसीलिए तो बोला, जाओ हिम्मत है जाके पूछो शेन वॉटसन से। लेकिन सुना है खुर्रम, आप इससे भी पूछता हूँ कि शेन वॉटसन तो किसी की सुन ही नहीं रहे। उनके साथ लोकल जो लोग लगे हुए हैं वो बिल्कुल अपनी कर रहे हैं। यहीं इसी सीट पे मैं बैठ के बोला था, मैंने उसके साथ खेला हुआ है, उसका थ्रू आउट कैरियर ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था, इंडिया के दौरे पे फड्डा हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान भी रहा है, फिर लीगों में उसने कप्तानी की, राजस्थान रॉयल के साथ भी रहा है, दीगर क्रिकेट चेन्नई में भी। मगर इसका जो कैरियर का एटीट्यूड है ना, वो यही है, ये सुनता नहीं है किसी की। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, जो डिसीजन लिए गए ना, इस पे कंट्रोल जो था ना वो इसी का था। पता है बात पता है क्या? बात ये है कि अब वो फॉरनर आ गया ना तो हमारे लोग चुप हो गए। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, हमारे अपने लोग जब कोच होते हैं ना, हमारे एक चीज और ऐड सुनो मीडिया के लोग, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, यूं कहते हैं, सच माइक लेके कोच जाते हैं सामने, भाई क्यों नहीं खिला रहे, वो भाई वो है तो खिलाओ, इसमें डरना क्या है? आप उससे पूछो कि भाई सरफराज को क्यों नहीं खिला रहे, हमें पता चलना चाहिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता तो क्या पूछेंगे? नहीं, वैसे भी पूछे ना, वो आता ही नहीं, वहाँ एक्सेस ही नहीं है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो वैसे भी ग्राउंड में कभी आता है, कभी बात, लेकिन वहाँ मीडिया को एक्सेस नहीं है, वहाँ सिर्फ वो कमेंटेटर्स को एक्सेस है ग्राउंड में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता। मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, ये कभी भी आएगा, उससे इतने लंबे चौड़े सरफराज के लिए सवाल होंगे ही नहीं। अच्छा, चलिए, होंगे। मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ऐड यूं करूंगा कि ये जो आज आप लोगों ने बताया, मेरी ये नॉलेज में नहीं था कि रदरफोर्ड आ गया। आज जो वो बैठा है ना इस मैच में, आपको गारंटी दे दूं, इसको उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम लगा होगा। इसने बोला गया तुमसे, हाँ, ये इनकी नेचर है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस की नेचर होती है। ये जिद्दी होते हैं बहुत। और एक और आउट हो गया, इमाद की बॉलिंग छा गई आज सर। तो वो तो लगता है कि जब तक प्रोग्राम हमारा खत्म होगा, मुझे लगता है कि ऑल आउट ना हो गए, 4 आउट हो गए। जिद्दी, वो तुम सही कह रहे हो, जिद्दी, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेना, अच्छी चीज है, एटीट्यूड यही है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान टीम का कोच बन गया तो सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसका बड़े स्ट्रेट मैसेज, लेकिन अभी तक कोई मामला तय नहीं पाया। सर, मैंने जो सुना है पैसे बहुत ज्यादा ही मांग लिए, मतलब थोड़े भी नहीं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की कोच आता है उसको पता रहता है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कब फारिग कर दें, तो इसलिए वो पैसे ज्यादा मांग रहा होगा ना। नहीं, वो आपकी बात में चले, एक भारीपन है, मगर इस चीज को एक ये समझाइए, जितनी बड़ी इन्होंने डिमांड की है,
मैंने आज तक नहीं सुनी इतनी बड़ी डिमांड। इतने पैसे दे देगा तनवीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ज्यादा मांग लिए। नहीं देने चाहिए, हैं? नहीं देने चाहिए, इतने अच्छा। पैसे नहीं देने चाहिए। दूसरी बात, वो इतने पैसे इस वजह से मांग रहा है क्योंकि भाई उसके आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वो लीग, अब मुझे एक चीज बताओ, वो आईपीएल में होता है और जगह पे होता है। चेन्नई का बैटिंग कोच है वो, फिर तो भाई बैटिंग कोच चेन्नई वो सब उसने सारा अपना वो हिसाब किताब लगा के, वो एक टीम का कोच जब तो फिर बनेगा हम तो उसके हर चीज आगे पीछे उसके खत्म हो पीछे हम जाएगी। क्यों भाग रहे हैं फिर? तो हमारे लोग तो वैसे ही हर चीज के पीछे भागते हैं, बिला वजह भागते हैं। कोई रीजन तो होगी। पता नहीं क्या पता। देखें, जहां तक मैंने सुना है, जब आपके इस तरह का कोई ऑप्शंस आती हैं कि हमने कोच ढूंढना है तो सीरीज आती हैं, तो आपको पता इसकी भी आई भी हो कि भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मगर मेरी डिमांड ये। वो तो डैरन सैमी के भी चक्कर में थे, तो वो डैरेन सैमी लो एक और आउट हो गया, मेंटोर बनाने के चक्कर में थे, तो इस तरह से तो अभी आधी टीम आउट हो गई है। भाई आप 16 प्रोग्राम रन खत्म होते ही ये लगता है कि टीम ऑल आउट हो जाएगी। सर ये मतलब ये क्या समझ नहीं आ रहा मेरे, तो मैं क्या बोलूं। आज कोयटा को क्या हो गया तनवीर? देखिए, ये सिलसिला तो पहले से ही चल रहा है। आज बस बहुत जल्दी आउट हो रहे हैं। पहले 1-2 मैचेस में भी उनकी कोशिश थी कि हम होटल जल्दी चले जाए। एक याद है 118 पे आउट हो गए, फिर 3 दफा ये 120 के अंदर आउट हुए, 118, 119, 120। फॉर्म ही नहीं है ना, फॉर्म ही नहीं है ना, रोसो फॉर्म में ना, जैसा रहे मेन हैं। चीज ये देखें, फिर मैं बोलूंगा किसी की डिसरिस्पेक्ट हरगिज नहीं है, मगर टीम में जो यहाँ दिख रही है ना कमी, वो सबसे पहले आपके 2 अच्छे मिडिल ऑर्डर। अगर आज ये दोनों भाई सारे ओपनर इन्होंने भर्ती किए हुए हैं। देखें सर, यहाँ हम बैठे हैं बात करने के लिए, कौन सी जो दिख रहा है, हमारा इसमें ना फायदा है ना नुकसान है। जो चीज दिख रही है हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर रदरफोर्ड और उमर अमीन इनकी बेंच पे जो स्पेशलाइज्ड है। आप भी बोल रहे थे उमर अमीन को क्यों नहीं खिला रहे थे? खिलाना चाहिए था ना। एक तो लेफ्ट हैंडेड था, बीच में स्पिनर्स का बड़ा फायदा होता, लेकिन बात वही है ना, हम बैठ के हमने बहुत सी चीजें यहाँ बैठ के बात की है कि ये चीजें होना चाहिए थी, ये चीजें होनी चाहिए थी। हम सिर्फ टीवी पे बैठ के एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, बाकी जाहिर सी बात है शैन वॉटसन उनकी मैनेजमेंट वही करेगी जो भी। हम क्या बोल सकते हैं। एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है, पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम सर। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं आसिम बात कर रहा हूँ सर, लैया से। लैया से आसिम, क्या कहेंगे? सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर। जी सर, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर मैं रिसेंटली इसको सलमान इरशाद को देख रहा हूँ सर, इसकी बॉलिंग जो कर रहे थे। तो सर मैं अक्सर देख रहा हूँ कि वो इतनी शॉर्ट बॉलिंग करते हैं और इतने उनको सिक्सेस लगते हैं, फोर्स लगते हैं। इतने कोचेस बैठे हुए हैं, क्या सर उनको वो बॉल कराने के लिए थोड़ा ट्रेन नहीं करते, क्योंकि बॉल अंदर करें और यॉर्कर का इस्तेमाल करें? हमारा कोई भी बॉलर जो है ना वो यॉर्कर का इस्तेमाल नहीं करता। मोहम्मद अकरम उनकी टीम के साथ अटैच है। आप बताएं दूसरा सवाल क्या करेंगे? सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर आसिफ के बारे में सर आसिफ जो था सर, आपको पता है कि शुरू में जब ये फैसलाबाद की तरफ से खेला था सर, ओपनिंग करता था और इसने ओपनिंग पे आके सेंचुरियां भी बनाई है सर। कौन सा सर? मोहम्मद आसिफ सर। अच्छा, वो अब तो खैर उसकी तो अब खत्म हो गई ना। मोहम्मद आसिफ वो जो क्रिकेटर था जो अमेरिका सर हमारा सर जी आसिफ अली हमारा सर जो अभी आसिफ अली की बात करें ना आप, मोहम्मद आसिफ की बात करें, फैसलाबाद वाला मोहम्मद। ये सर फैसलाबाद की तरफ ओपनिंग भी करते रहे हैं, ये ओपनिंग पे आगे इन्होंने सेंचुरियां भी बनाई है सर। और सेकंड सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबको हमने जब भी खिलाया है 19वें 20वें ओवर में, कभी वो 4 बॉलें खेलने के लिए आते। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी ऑब्जर्वेशन न दें। अगर कोई सवाल पूछना चाहें आप खुर्रम मंजूर, तनवीर अहमद से सवाल करें। लोग अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। आपको पता है 23 करोड़ आवाम में हर कोई सिलेक्टर बन जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें कॉल की। अब क्या देखते हैं, 5वां ओवर है, 17 रन पे 5 आउट हो गए हैं और 175 रन सामने। लगता है कि अभी ओवर्स पूरे खेलने की कोशिश करेंगे। सर चले एक बैट शॉट मार दी, समझ में आ रहा है, तो सब गंदी शॉटें हो गई, शॉट सिलेक्शन, इतने बैक टू बैक विकेटें गिरी, उस पर इतना गंदा रन लेंगे, बस समझ से बाहर है। और वो रन आउट तो सर खुदकुशी है सीधी, इस तरह के मैच में तो खुदकुशी है सर। आपकी टीम इस टाइम पार्टनरशिप नीड कर रही है और आप रन आउट हो रहे हो, वो भी एक फजूल सा रन। कोई होता ना बिल्कुल 4 गेंदों पे 5 रन चाहिए, चलो छोटा रन ले लिया। तनवीर, शुरू में इन्होंने इमाद वसीम से नई गेंद नहीं कराई कोयटा इस्लामाबाद में, बाद में इमाद वसीम से नई गेंद कराई। आज आप देखेंगे वो 3 विकेटें ले चुका है जो गिरी हैं उनमें से। तो आप समझते हैं कि वो वाइट बॉल क्रिकेट पे जब सर्किल में प्लेयर होते हैं तो उस वक्त का बेहतरीन बॉलर है। देखिए वो उसकी क्रिकेट ही यही है, अगर आप उससे सर्किल में गेंद नहीं करवाएंगे, अमाद वसीम की क्रिकेट खत्म है। हर लीग में यही होता है, उसको लिए इसीलिए जाता है कि वो नए बॉल से गेंद करता है। और आज इसमें से एडवांटेज उसका हुआ, बॉल ब्रेक भी हो रहा है, थोड़ा सा रुक के आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अमाद वसीम जो है शेनवॉन आज बन जाता कि आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। शॉट्स आपने गलत मारे हैं, आप जल्दबाजी में लगे। मुझे समझ नहीं आ रही
कि इनको प्रॉब्लम क्या है। भाई आपकी आउट ऑफ फॉर्म है, आप सेंसिबल खेलो। जैसन रॉय जब आउट होता है, अभी ड्रेसिंग रूम में देखा उठा के हाथ मारा हो, भाई क्या किया तुमने क्या किया? नो डाउट तुम बहुत बड़े प्लेयर हो, तुम्हारी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह रायलू रूसो भी बल्ले मारने लग जाएगा तो क्या शो करेंगे थे कि हमारी टीम जल्दी क्यों आउट हो रही, खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन हजराब हो रहा हूँ पतोकी से। पतोकी से। जी साजिद साहब क्या कहेंगे? मेरा सवाल है मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं, नए लड़के हैं, बहुत सारा टैलेंट है इनमें और बड़े अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है, पाकिस्तानी टीम की बारी आती है, तो वही पुराने खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है और उनकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी यहाँ पे कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो क्या नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जो जिस तरह नाफे है और ये बहुत सारे और नाम है जो आप एक इनिंग्स की बेसिस पर साजिद साहब कैसे? खुरम आप जवाब दें। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ। सर ये तो सिलेक्टर ही जवाब देगा। अब नाफे को अगर एक इनिंग पे सिलेक्ट करने लगे तो हो गई सर, हो गया पाकिस्तान में। तो यही चल रहा है, 2 छक्के मार दिए, अच्छा जी हमें मिल गया, मैं रसल मिल गया, टीम में चला गया, 50 खेल लिए मैचेस और उनके एक 50 नहीं है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का पहला ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आप ज़रूर कॉल्स कीजिएगा, अपनी राय का इजहार करने के बजाय अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। ब्रेक के बाद जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से जोश जगा दे में खुशामदीद कहते हैं। 16 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद अब 7वें ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने जो है वो 36 रन बना लिए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अब भी सूरत हाल बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ से बाहर है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद। इनसे हम बात कर रहे हैं और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। खुर्रम, अब इस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? अकील हुसैन है और उनके साथ दूसरे बैट्समैन हैं, आप समझते हैं कि अब भी T20 क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते? बता तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर सर क्रिकेट है, दोनों खेल रहे हैं पॉजिटिव, एक अच्छी पार्टनरशिप लगे। क्या पता मोमेंटम याद होगा आपको, कराची का मैच बिल्कुल डेड हो गया था और पोलार्ड ने आगे फिनिश किया। शोएब भाई की शुरू में पार्टनरशिप लगी, एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी। उनके बाद कौन सा पोलार्ड? उनके बाद भी 30 या 35 रन पे 4 या 5 आउट हो गए थे। तो अभी भी कुछ गया नहीं सर। क्रिकेट है, क्रिकेट बहुत फनी गेम है, स्पेशली शॉर्ट वर्जन जो होता है। एक पार्टनरशिप लगेगी सर तो क्या कहेंगे? मैच निकल गया है कोयटा के हाथ से, अभी उम्मीद है? मुझे नहीं लगता जीतेगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा तगड़ा प्लेयर आपके पास खेल रहा होता है तो तब चांस होता है, वरना अदरवाइज मुझे नहीं। अकील हुसैन के बाद वसीम जूनियर है ना इस टीम में, मोहम्मद आमिर है, वसीम जूनियर है, अबरार रन्स बहुत ज्यादा है, 10.5 से ऊपर की 10.5 से ऊपर की तकरीबन 11 की एवरेज हो गई है। मुझे नहीं लगता ये बनेंगे। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रन है, सही कह रहे हैं, लास्ट प्लेयर है। वही वाली बात है कि पार्टनरशिप लगा। वसीम जूनियर बैटिंग तो कर लेते हैं थोड़ी बहुत सर, कर लेते हैं, बस आई होप के बाद उन्होंने कामयाबी दिलाई थी, याद है ना सर? आज छक्के की शाहीन आफरीदी को छक्का लगा के आज फिनिश करने की जरूरत है ना। आज रन जो है। एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी रिजवान, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी आखिर बाबर आजम पर इतनी तनकीद क्यों होती है? अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? कौन कर रहा है? आप तो नहीं करते ना। और ये कि सर एक दिन इंशाल्लाह मैं अंडर कैप्टनसी बाबर आजम जरूर खेलूंगा। अच्छा, चले बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं अब तनकीद अब कहाँ हो रही है बाबर आजम पे? बाबर आजम पे तनकीद हमारे प्रोग्राम में तो नहीं, और जगह भी तो नहीं हो रही, अब लोग खामोश हो गए। इतना बड़ा परफॉर्मर है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसके परफॉर्मेंस के अगेंस्ट बोल रहा होगा। क्या कहेंगे? अब तो स्ट्राइक रेट भी 150 का है। देखिए, उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन तनकीद इस वजह से होती है क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा प्लेयर अब पाकिस्तान का बन गया, उसके अगेंस्ट सोशल मीडिया में जाके अपनी दुकानें चमकाना वो चलता रहेगा। ये मैं आज बता दूं, वो चलता रहेगा। ये इस चीज़ को भूलना नहीं। जहाँ उसने 2 मैचेस में कुछ नहीं किया उसके पीछे पड़ेंगे। आजकल मैं हैरत है, कुछ लोग आजकल जो नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है मैं किन की बातें करता हूँ। बात ये है आजकल पीछे पड़ गए उसके कि जी इसका पेट निकल आया है। जिनके पेट निकले उनके खिलाफ तो बात नहीं कोई करता। तो ये दुकान चमकानी है क्योंकि व्यूज आते हैं, पैसा बनता है, उसके खिलाफ जितनी बातें करेंगे सब कुछ होगा। तो सीधी बात है
उसके खिलाफ एजेंडे चलते रहेंगे। ये मेरी बात याद रखना, जब तक वो पाकिस्तान टीम में क्या खेलता कहेंगे रहेगा। खुर्रम के एजेंडे तो नहीं, इतना एजेंडा कुछ लोग करते हैं डेफिनेटली, नो नहीं, डाउट। जब वो उस टाइम की बात करें तनवीर भाई, जब उसको हटाने वाले थे या हटाया था, सवालात सोशल उससे मीडिया पे जाते बहुत थे। ज्यादा कैंपेनिंग हुई प्रेस थी, कॉन्फ्रेंस चल में रही थी सवालात होते कि थे। बाबर को हटाओ, वो नेगेटिव कप्तान, मतलब इस तरह की बातें चल रही थी जो सोशल मीडिया पे। तो ये उसी एरे की टाइम की बात है, मगर परफॉर्मेंस पे तो कभी भी ऐसे ही। अभी भी लोग लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ ना, अभी भी लगे हुए हैं। वो जी पेट निकला है, तस्वीरें लगा रहे हैं। अबे भाई, जिनका पेट निकला हुआ है वो कहाँ है? उनकी बात नहीं कर रहे जिनके पेट निकले हैं, क्योंकि उनके सबको खुश करना है। ये चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट का ये बदकिस्मती नहीं है कि हमारे पास एक ही प्लेयर आया, अब हम उसके इकबाल भाई, मैं इस चीज को इस तरह कहूंगा कि जब विराट कोहली, सचिन, वसीम भाई, जावेद भाई, इन लोगों को लोग नहीं बख्श रहे ना, तो फिर बाबर आजम तो अभी खेल रहा है सर। और हमेशा वही वाली बात है सर, जब रन्स करेगा तो बस उसको पकड़ना है। हाँ। इतना जबरदस्त प्लेयर है, इतना कंसिस्टेंट प्लेयर है, मगर लोग कीड़े क्यों निकाल रहे हैं, लोग उसके पीछे क्यों लगे, ये समझ से बाहर है। यार ये एक वजूहत तो होगी ना यार। आप एक चीज देखो ना, दूर के लोग नहीं, देखो, इकबाल बात सुने इकबाल भाई, कोई वजह होती है ना कि भाई रन नहीं कर रहा है, उसके पीछे आप लोगों को पीछे लगा रन करता है, स्ट्राइक रेट स्लो, अब वो 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है सर। बात किस पता तरह क्या बोल है? सकते हो आप? बोलने के लिए देखो तो सामने को 10,000 रन कर दिए भाई। दुनिया में टोटल 10 प्लेयर हैं जिसके T20 में 10,000 रन है, उनमें से एक पाकिस्तानी है। 44 रन पर 5 विकेटें गिर चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। 9वें ओवर का खेल जारी है और एक मरहले पर 16 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के। सऊद शकील भी आउट हो गए, उनके अलावा जेसन रॉय भी आउट हो गए, लॉरी एवंस भी आउट हो गए, तो उमैर बिन यूसुफ भी, ख्वाजा नाफे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो मुश्किल से 2-4 है। उमैर बिन यूसुफ खेल रहे हैं अकील हुसैन के साथ गालिबन। जी, उमैर बिन यूसुफ नॉट आउट हैं, वो अकील हुसैन के साथ बैटिंग कर रहे हैं। उनको आज 1 डाउन पोजीशन पर भेजा गया, लेकिन अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अब थोड़ी सी बात करेंगे इस HBL PSL के हवाले से। कल जो है आज की टीम जो भी विनर होगी, कल वो मद्दे मुकाबिल होगी पेशावर ज़ल्मी के। क्या देखते हैं, मुल्तान सुल्तान्स तो गुज़िश्ता 4 साल से 2020, 21, 22, 23, 24 4 साल से फाइनल में पहुंच रही है। कल के मैच को कैसे देखते हैं? अगर आज कोयटा की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आप समझते हैं कि इस्लामाबाद और पेशावर का एक सख्त मुकाबला हो? देखें, पहली बात तो ये टॉस जीत के शादाब ने जो आज डिसीजन लिया ना बैटिंग का, प्रेशर के मैच में दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के एक्सपर्ट, दुनिया के जो पहले स्मार्ट खुद कप्तान बैटिंग हैं, करते हैं। पहले बैटिंग करते हैं कि प्रेशर के बगैर आप एक अच्छा टोटल कर लें। और अगर आज उन्होंने कर आपके दिया। सर पे 10 की, 9 की, 8 की भी एवरेज होती है ना, तो वो बनानी है, वो इतना आसान नहीं है। आइदर आप बहुत बड़े चेजर हो, आपके पास 6-7 बैट्समैन हो ऐसे जो 10 की भी एवरेज आराम से चेस कर लें। दूसरी बात ये कि कराची के अंदर जितने भी अभी प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं, आज भी देखें पार्टनरशिप्स लगी हैं तो वो 175 कर गए। तो यहाँ पे थोड़ा हट के नेचर से खेलना पड़ेगा। तो ये दोनों टीमों ने देखा होगा, ज़ल्मी 2 प्लेयरों के गिर्द खेल लिए, नंबर 1 बाबर आजम, नंबर 2 साइम अय्यूब। इन दोनों की 10 ओवर तक पार्टनरशिप लगनी चाहिए। ठीक। और जिस तरह ये इस्लामाबाद आज खेल लिए, इनको थोड़ा सा होगा कि गप्टिल एकदम खिलाया और उसने एकदम 70 किए जो है ना, ये एक प्रेशर का एक होता है कि एक प्लेयर खेला और उसने कल 70 कर दिए। अच्छा, लेकिन तनवीर जो पिचेस हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, जब से मैचेस शिफ्ट हुए, जैसे पिंडी में रन स्कोर हो रहे थे, मुल्तान में रन बने, लाहौर में रन बने, क्या देखते हैं इस तरह की पिचेस? और जबकि टूर्नामेंट इख्तितामी मराइल में, प्ले ऑफ्स हो रहे हैं, फाइनल हो रहा है, इस तरह की पिचेस लोगों को अट्रैक्ट करेंगी? लोग तो चौके छक्के देखना चाहते हैं। देखें, ये तो मेरे ख्याल है फिर भी कुछ बेहतर पिच नजर आई है आज की, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस में तो ऐसी पिच नजर नहीं आ रही थी। स्लो है, थोड़ी सी स्लो है, लेकिन वो ब्रेक नहीं है जो एक ब्रेक होना चाहिए, जिस तरह हमें 2 मैचेस में नजर आई। उसके बाद अगर आपने आवाम को लेके आना है तो आपने ऐसी पिचेस, ऐसा माहौल क्रिएट करना है, ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसकी वजह से आपके जो है वो लोग आएंगे। अगर जल्दी जल्दी टीमें आउट होंगी, 16 पे 5 हो गए जैसे, वो तो खैर इनकी चलें अपनी गलती है, ये अलग है। हालांकि इस मैच को बहुत आराम से, अच्छे तरीके से, सेंसिबल तरीके से सर्किल अच्छा लेके जा सकते थे। इस मैच में आपने सिर्फ एक सर्किल अच्छा खेलना था, उसके बाद आप लेके चल सकते थे मैच। अब ये जो दोनों प्लेयर खेल रहे हैं, ये नजर तो आ रहा है ज्यादातर चांसेस हारने के हैं, लेकिन आप ये देख लेना कि ये फिर भी ऐसे लगेगा कोई बहुत ही कम रन से ही आ रहे हैं। क्या कहेंगे खुर्रम? नहीं, अकील हुसैन जैसी बैटिंग कर रहे हैं, उमैर भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है और सही है, 10 से ऊपर की एवरेज है। मगर मैं स्टिल बोल रहा हूँ सर, एक पार्टनरशिप लगी। क्रिकेट बहुत फनी गेम है,
क्लोज गए ना तो सामने वाली टीम पे भी प्रेशर पड़ता है। इन दी एंड तो पार्टनरशिप ही तो आपको हिलाती है। उनकी एक पार्टनरशिप लगी गप्टिल की और उसकी, तो आप देख लें वो 175 पहुंच गए, जबकि जिस तरह का ये 10 रन पर ओवर से खेल लेते शुरू के 13 ओवर तक, ऐसा लगे 200 से ऊपर जाएगा। तो ये सब क्रिकेट में, और उमैर बड़ा अच्छा खेल रहा है, अकील बड़ा अच्छे उसने शॉट्स वगैरह मार रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? वसीम बात कर रहा हूँ, वसीम बात कराची से। जी वसीम, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो मेरे आपके पैनल को दोनों को सलाम, तमीर भाई को और साथ बैठे हुए हैं जी। तो सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि PSL में माशाल्लाह सारी टीमों की कारकर्दगी भी अच्छी होती है, खिलाड़ी भी अच्छा खेलते हैं, तो जब कौमी टीम से खेलते हैं तो उसमें थोड़ी सी कारकर्दगी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये इसका वर्ल्ड कप का प्रेशर तो नहीं होता, बहुत सारी टीमें जब खेलती हैं तो उसका प्रेशर तो नहीं होता पाकिस्तानी टीम को। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले बताएं फिर मैं आगे जाऊंगा। इस पे तो बहुत दफा प्रेशर पड़ता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। कंडीशन वहाँ प्रिपरेशन जिसकी अच्छी होती है वो आपको नहीं देते। आप क्या कहेंगे? देखिए, क्वालिटी का फर्क होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो टीम मैनेजमेंट होती है वो किस तरह हैंडल करती है इन लोगों को। क्योंकि मैं तो खुद भी टीम में रहा हूँ, 1-2 मैचेस में रन ना हो तो पीछे पड़ जाते हैं, एक ही शॉट खेले है, एक ही करे है, ये की करे है वो। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये कोचिंग में या टीम मैनेजमेंट कभी भी किसी प्लेयर के साथ नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो नीचे आती है। प्लस उसके साथ साथ इनके अपने कसूर भी होते हैं। ये प्रॉपर ट्रेनिंग पे डाइट, ये चीजें, इस चीज का ख्याल करते नहीं है। इसी वजह से ये सारी चीजें, सिर्फ प्लेयर की बात नहीं कर रहा, सब इन्वॉल्व होते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। कोयटा की टीम जद्दोजहद में मसरूफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। देखते हैं कि क्या नतीजा बरामद होता है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से जोश जगादे में खुश आमदीद कहते हैं। 6ठी विकेट गिर गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और वो बैट्समैन जो कुछ नज़र आ रहा था, जिनमें अकील हुसैन वो 31 रन बनाने के बाद रन आउट हुए, और बज़ाहिर अब ये मुकाबला यकतरफा नज़र आ रहा है। खुरम, क्या कहेंगे आप? इतने बड़े मैच में 2 इतने बड़े रन आउट, दोनों रन थे, मतलब समझ नहीं आया। आप एक तो चलें बैट शॉट हो, समझ में आ गया, चलो मिस हिट हो गई, रन आउट तो गुरेज करता है ना। ये तो रन था, बड़ा क्लियर 2 रन था, और मोमेंटम में कॉल भी इनकी अपनी थी, उमैर की। बीच में आगे 2 कदम लेके वो रुके तो वो तो आ गया। क्या कहेंगे तनवीर? नहीं, इसमें पता है कभी कभार ये होता है, आप कॉल पे चले जाते हैं। वो कॉल पे गया है। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई जो बैट्समैन रन आउट होता है वो भी तो कम से कम बॉल पे नजर रखे ना, कि भाई अगर उसने बैट कॉल कर दी है। अभी ये सिचुएशन वो नहीं है। अभी सिचुएशन ये है कि अगर आप दोनों ने खेलते रहते तो आपकी टीम आगे जा सकती थी। तो वो जरा आप भी नजर रखो ना। उसने ठीक है बैट कॉल कर दी, परेशानी में, टेंशन में, नजर रखो कि भाई आप भी मना कर सकते थे। लेकिन अब बज़ाहिर जो है वो तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जूं जूं ओवर्स की तादाद भी कम हो रही है, विकेटें भी गिर गई हैं, एवरेज बढ़ता जा रहा है, तो लग नहीं रहा कि अब कोयटा के लिए मौजज़ा ही होगा अगर कोयटा ये मैच जीतती है। 56 बॉलों पे 101 यानी कि 101 रन चाहिए, बहुत मुश्किल दिख रहा है। और हालात ये हैं कि अब ये करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, लेट्स सी, देखते हैं कितना करीब जाते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि आज जो टीम जीतेगी वो कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी, और मुल्तान सुल्तान की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए, जो पीर के दिन 18 मार्च को रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। हमने एक पैकेज बनाया मुल्तान सुल्तान के हवाले से, पहले आपको वो पैकेज दिखा दें। जी, पैकेज देखा आपने, और मुल्तान सुल्तान की इस कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए क्या कहते हैं, फेवरेट टीम है HBL PSL के लिए? 4 फाइनल्स मुसलसल, 4था फाइनल। देखिए, उनकी टीम का होमवर्क दिख रहा है, हर डिपार्टमेंट का वो होमवर्क करके आते हैं, और बड़ा बोलते नहीं है, रिजवान उनको अंदर बड़े अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करवाता है। तो मेन चीज़ ये है, कप्तान खुद परफॉर्म कर रहा है, फ्रंट से लीड कर रहा है, टीम भी उसको सपोर्ट कर रही है, और कोई अपनी अलग नहीं चल रहा कि मैं अपना कुछ अलग दिखा दूं। एक चीज़ क्लियर है उसमें, सब कंबाइंड होकर ये उनकी टीम की जो अभी तक दिखी है, ठीक है, सारे मैचेस में, कि कोई अलग नहीं चल रहा, एक ही पटरी पे सारे हैं।
कि रिजवान के पीछे जो बोल रहा है वैसे ही करना है, वही चल रही है। लेकिन तनवीर, उन्होंने एक नया तजुर्बा किया कि एलेक्स हार्टली जो इंग्लैंड की स्पिनर है उसको स्पिन बॉलिंग कोच रख लिया, और कैथरीन जो आयरलैंड की फास्ट बॉलर है उसको उन्होंने जो है वो फास्ट बॉलिंग कोच रख लिया। क्या समझते हैं, इस तरह का तजुर्बा जो है वो पे ऑफ कर रहा है, या फिर इनको सिर्फ इसलिए लाया गया है कि ताकि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए? मेरे ख्याल में इम्प्रेशन की बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा स्टार्ट है एक, क्योंकि विमेंस को भी आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, और ज़रूर उनके पास कोचिंग कोर्सेज का कोई ना कोई एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उनको लाया गया, और वो चीज़ें टीम में नज़र भी आ रही हैं कि मुल्तान सुल्तान की टीम कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, और जब भी हम उनको डगआउट में बैठा हुआ देखते हैं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हमें बहुत अच्छी नज़र आती है। और ये जो स्टेप लिया गया है ये हो सकता है आगे चल के अगले PSL में हमें किसी और टीम्स में भी ये चीज़ें नजर आएं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आखिरी ब्रेक ले रहे हैं, और इस दौरान कोयटा ग्लैडिएटर्स जिद्दोजहद में मसरूफ़ है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त मैच जारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन इंतहाई मजबूत है, लेकिन क्रिकेट के खेल में जब तक कोई गेंद आखिरी गेंद न फेंक दिया है कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद मैचेस ऐसे हैं कि जो है वो मुश्किल डालते हैं, लेकिन वसीम जूनियर जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी वो आउट हो गए हैं, तो इस तरह 7वीं विकेट गिर गई। खुर्रम, वसीम जूनियर वो छक्का तो उन्होंने मारा था शाहीन शाह अफरीदी को, लेकिन यहाँ आज जो उनको ज़रूरत थी तो वो सिर्फ 6 रन बनाने के बाद आउट हो गए। बस सर क्या करें, ये शॉट बेसिकली बनता नहीं था। आप बड़ी हिट मारते हुए आउट हो जाओ, आप बड़ी हिट मारते हो ना, बड़ी हिट मारते हुए आउट हो जाओ। फाइन लेग की तरफ खेल रहा था, वही ना आपका ये काम। ये बैट्समैन शॉट मारते हैं पैडल, क्योंकि उनको आइडिया होता है, कनेक्ट कभी कभार हो जाता है, मगर बार बार नहीं। आप बड़ी हिट के लिए मशहूर हो, बड़ी हिट मारते हुए आउट हो जाओ, कोई क्या कहेंगे तनवीर? इस तरह से तवक्कुआत बहुत। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ लोगों का लेवल ही नहीं होता, और इसका लेवल ही नहीं है। इसने जितवाया तो था पिछला मैच, लेवल वो कनेक्ट हो गई है, लेवल नहीं है। तो आप समझते हैं ये वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में होना चाहिए वसीम जूनियर को? मेरा सवाल उन लोगों से जिन्होंने इसको ऑलराउंडर बनाया। किसने बनाया? जिन्होंने बनाया है, ऑलराउंडर बनाया, जो नाम देते हैं, जो सिलेक्टर नाम देते हैं, ये और जो लोग कहते हैं, इसका तो एक भी 50 नहीं है जो ऑलराउंडर। कहाँ से? यही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो 7-8 लड़के हैं ये तो मेरे लेवल में है ही नहीं जो पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड। लेकिन आपने शादाब का और फहीम अशरफ का नाम लिया। तो फहीम अशरफ तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना इस PSL में। हो जाती इन लोगों से परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है। ये करते थोड़ी हो जाती है, जिस दिन अच्छा हो गया हो गई, जिस दिन नहीं तो नहीं। खुर्रम, क्या कहेंगे? तो ये तो दूसरे खिलाड़ियों में साथ जाती है ना कि अगर आप एक को खिलाए जा रहे हैं मुसलसल। ये सोचना चाहिए, 4-4 साल हो गए, 3-3 4-4 साल हो गए। वही मशरफ तो 2017 में आया, काफी शॉट पीछे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपका टैलेंट रुक गया है, पूरी डोमेस्टिक में काफी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मगर किसी इन और आउट हो रहे हैं। ये क्या चक्कर है? एक ये ग्लव्स से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है कि बहुत सौ को बुरा लगता हूँ बोलते हैं, मगर ये सच है, हम डेवलप कर रहे हैं। कौन सा डेवलप? मतलब ये कौन सा डेवलप है कि एक लड़के को 40-50 मैच दे दिए और वो आज भी उसको यही नहीं पता कि मेरी हिटें कौन सी हैं कौन सी नहीं है। दूसरे प्लेयर भी है ना जो आपके पीछे जाया हो रहा है इस चक्कर में। नहीं, इसमें अगर 6 दफा एक प्लेयर इन एंड आउट होता है तो फिर मैं सही कहता हूँ ना, उसका लेवल ही नहीं है। अगर आपका लेवल है तो उसका ऑल्टरनेट भी तो नहीं है ना, कोई वो लाने नहीं देते ऑल्टरनेट को कि उसका मुतबादिल कोई लेकर आए, तभी तो इन और आउट हो रहे हैं ना वो। नहीं तो आप अगर ये चीज एक सीधी मोहर लगा देंगे कि भाई आप डोमेस्टिक खेलें 6 साल के लिए, आपका कोई नाम वापस नहीं आएगा, तो फिर दूसरे लड़के आपको नजर आएंगे, आप दूसरों की तरफ ध्यान भी देंगे। आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, आप इन्हीं की तरफ देते हैं। और हमारे प्लेयर इतने मजे से टीवी पे आते हैं और सीधा सीधा कहते हैं कि जी हम तो आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में वापस, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, हम ये करेंगे, हमें खिलाना है, खिलाओ में नहीं। तो उनको आपने इतनी इजाजत दी हुई है, तो ये इस किस्म के होते हैं ना। आप 4 साल बिठाएं इन लोगों को, मैं देखता हूं कैसे सीधे नहीं होते ये लोग। देखते हैं कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में से कौन सी टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आती है और मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबिल होती है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन की एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, तनवीर अहमद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।